नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन करें और कैसे आपको वो मिल जाता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जो पूरी कंप्लीटली जर्नी है, जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको ऑनलाइन ही वो रिसीव हो जाता है। उसके बाद में आपको 6 मंथ की वैलिडिटी दी जाती है। उसके अंदर आपको 6 मंथ के अंदर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो हमने पहले से ही लर्निंग लाइसेंस के ऊपर वीडियो है, आप आई बटन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस पर लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस की वीडियो देख सकते हैं। अगर परमानेंट बनवाना चाहते हैं, आपके पास पहले से ही लर्निंग लाइसेंस मौजूद है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम सारा चीजें कवर करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर होते हैं और किस तरह से आपको इसका अप्लाई करना है और किस तरह से आपके बाद में अप्लाई करने के बाद में मिलेगा और किस तरह का इसका टेस्ट होता है, यानी कि A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा, परिवहन.gov.in। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेब पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर आएंगे और ड्राइविंग रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप वहां से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है ड्राइवर या फिर लर्नर लाइसेंस का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम यूपी पर क्लिक करते हैं तो ये पेज जो है वो रिलोड होएगा और उसके बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप परमानेंट के लिए करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर परमानेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 6 to 7 स्टेप दिए गए हैं, जो कि ये स्टेप सारे आपको फॉलो करने हैं और आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम इन स्टेप को और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे वो सारी बात हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि अगर आपका पास लर्निंग लाइसेंस होल्डर है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और अगर आपके पास फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और अगर आपके पास डिफेंस लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस है तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लर्निंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी, और उसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। आपको लर्निंग लाइसेंस किस तरह से टाइप करना है वो इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया RJ14, उसके बाद यहाँ पर स्पेस दिया गया है और यहाँ पर स्लैश लगा के पूरा नंबर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है RJ और 14 करके आपको स्पेस देना है, फिर स्लैश लगाना है और बाकी आपका जो भी लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देना है कुछ इस तरह से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, यानी कि UP 21 डाल करके यहाँ पर स्पेस दे करके आपको इस तरह से अपना लर्निंग लाइसेंस डालना है। जन्म तिथि डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे कि आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की यानी कि लर्निंग लाइसेंस की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस है उन पर आपको क्लिक करना है और आपको इस वाले बॉक्स में आपको इसको कर देना है। उसी तरह से आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है और इधर वाले बॉक्स में इसको भी भेज देना है। जैसे कि आप यहाँ पर सारे दोनों ऑप्शन सेंड कर देते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि ये जो फॉलोइंग यानी कि नीचे दिया गया जो एड्रेस है ये आप अपने स्मार्ट कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर ओके पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर पूछा गया कि आप श्योर हैं इस एड्रेस को लेकर के, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना। अगर आपको यहाँ पर एड्रेस में कुछ डिफेक्ट लगता है तो आप यहाँ पर कैंसिल करके एड्रेस में संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पर एड्रेस ठीक है तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में गाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और जो आपकी स्लिप है इसको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर जाएंगे और जहां भी आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं या फिर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फिलहाल के लिए सेव करके रख लेते हैं। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 4 स्टेप ओपन होकर के आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो
अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पेज पर आपको लेकर के चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर भी सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आपको अगेन ओके पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अगेन ओके पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक तो आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है और आपको सेकंड आपका जो लर्नर लाइसेंस बना हुआ है उसका आपको फोटोकॉपी लगानी है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस प्रूफ लगाते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपको क्या लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट, आधार कार्ड, यानी कि जो भी ये सारी चीजें हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड विद DOB के साथ लगाते हैं और यहाँ पर अगले ऑप्शन में डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इश्यू यानी कि UIDAI की तरफ से हमारा ये इश्यू होया हुआ है, इश्यू क्या डेट है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, जो भी डेट है, जिस डेट में भी आपका आधार कार्ड बना हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है तो आप अपना फोन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर अपलोड कर ऑप्शन मिलेगा तो आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू करके आप देख भी सकते हैं और आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से देखने नहीं चाहते हैं, आपको कंफर्म है कि मैंने सही डॉक्यूमेंट्स लगाया, तो आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपके नीचे आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप नीचे आकर के देखेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लर्नर लाइसेंस लगाना है। लेकिन लुक वन थिंग गाइस, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आपको जो आप फाइल का नेम रखेंगे उसमें आपका स्पेस नहीं होना चाहिए और 500 KB से कम होना चाहिए। अगर 500 KB से आपका ज्यादा है और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में अगर मैंने स्पेस दे दिया तो वेबसाइट है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आप फाइल का नेम विदाउट स्पेस रखिएगा और 500 KB के अंडर में पिक्चर की क्वालिटी रखिएगा। उसके बाद में इसी तरह से आपको लर्नर लाइसेंस डालना है और यहाँ पर लर्नर लाइसेंस डालना है और अगेन उसी तरह से आपको ये सारे जो फील्ड है वो आपको फिल कर देने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर डाल देना है। इश्यू Y यानी कि RTO के द्वारा इश्यू होया हुआ है तो ये डाल सकते हैं। इश्यू डेट क्या है वो डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के इसी तरह से आपको यहाँ पर अटैच करके अपलोड करके और कंफर्म करके वो भी आपका यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। दोस्तों जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आपके डिस्प्ले पर ये मैसेज आपको शो हो जाता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। आपको फोटो और सिग्नेचर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पहले से ही यहाँ पर अपलोड होए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर लगाने की कोई भी रिक्वायर नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शो फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे आने के बाद थर्ड स्टेप में आपको फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टेप 3 सेलेक्ट होया हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक चार्ट दिखाई देगा जिसमें कि आपकी फीस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, यानी कि कितने रुपए आपको किस चीज के लिए पे करने होंगे। आपको अगर यूपी से आप बिलोंग करते हैं और आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज पे करना होगा। आप देख सकते हैं किस चीज के लिए कितना चार्ज लिया जा रहा है आपसे, वो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद में पेमेंट पे करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट गेट पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा आप स्टेट बैंक के अगर आपके पास UPI ID है, ATM कार्ड है या फिर किसी भी बैंक के आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको SBI बैंकिंग ही होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। उसके बाद हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर का आपको वेट करना है। कुछ समय का वेट करने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका नेट बैंकिंग और सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा कार्ड पेमेंट। यानी कि आप नेट बैंकिंग से अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अगर SBI की है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अदर बैंक के आपके पास नेट बैंकिंग है तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अगर डेबिट कार्ड है, SBI का डेबिट कार्ड है तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारे पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो हम डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अगेन कंफर्म पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपके ATM कार्ड की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, कार्ड का होल्डर नेम
और CVV नंबर और ये कैरेक्टर आपको यहाँ पर टाइप करके सिंपली पेपर क्लिक कर देना है एंड नाउ क्लिक ऑन द सबमिट बटन। एंड दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP पहुंच चुका होगा, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी आपके मोबाइल नंबर पे पहुंचा है और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों नाउ योर पेमेंट डन सक्सेसफुली एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द पेमेंट स्लिप तो यू हैव टू क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। अगर आप पेमेंट की स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट पर क्लिक करके डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट की स्लिप प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि ये जब हम RTO जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा काम करती है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके पेमेंट की स्लिप प्रिंट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारे पास प्रिंट की स्लिप आ चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको कहीं भी डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर लेते हैं, जहां पर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम वापस अपने ऑप्शन पर आते हैं और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। गाइस जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं जो हमारी प्रोसेसिंग है वो हमें आगे चली जाती है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर नल लिखा हुआ आ रहा है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका सारे काम होने के बाद 3 स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपना DL का स्लॉट बुक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है और एज यू विश आप किस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्लॉट बुक करने के लिए, एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्नर लाइसेंस। चलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करते हैं और जो हमारा न्यू एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पर आ चुका है। हमको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, यानी कि ये जो कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सिंपली यहाँ पर गाइस सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि एक बाइक के लिए भी बनाया गया है और मोटर व्हीकल के लिए भी बनाया गया है। तो हम आप किसी के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोनों के लिए ही स्लॉट बुक करना चाहते हैं, दोनों को ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिंपली प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में गाइस आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर के आ जाएगा, जो भी डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं उस डेट पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि जो रेड डेट है वो यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल नहीं है और जो ग्रीन डेट वाली डेट है वो आपके लिए स्लॉट अवेलेबल है और जो आपको ब्लू कलर की डेट दिख रही है ये आपके हॉलीडे हैं। चलिए हम कोई सी भी एक डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने 7 को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम मंडे के दिन आपको यहाँ पर 7 पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्लॉट ओपन होकर के आ जाएंगे। उसके बाद में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 मीटिंग ओपन होकर के आ जाएंगे, यानी कि 10 से 12 अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 12 से 14:30 तक देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने। चलिए हम दोपहर की मीटिंग, यानी कि सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग और ये शाम की मीटिंग, चलिए हम यहाँ पर दोपहर की मीटिंग में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली बुक स्लॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, यानी कि सिक्योरिटी कोड के लिए, तो आपको वो OTP यहाँ पर डालना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों स्लॉट बुक करने के बाद में आपके सामने स्लिप ओपन होकर के आ जाएगी, तो ये स्लिप आपको अपने RTO ऑफिस ले जानी है। तो जब आप अपने RTO ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पर आपको ड्राइविंग करके दिखानी होती है। उसके बाद में आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस सक्सेसफुली बन करके बाय पोस्ट आपके घर पहुंच जाता है। स्लॉट बुक स्लिप आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली होम पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सारा कंप्लीटली प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म ऑनलाइन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाने हैं, वो सारी डिटेल मैंने इस पर बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।